प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 9वीं विज्ञान विषय में वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको यहाँ समझाने का प्रयास किया गया है। उनको आप अच्छे से देख लें और उनके उत्तर याद कर लें, जिससे कि आप परीक्षा में अच्छे अंक पा सकें। तो जैसे पहला प्रश्न है कि पौधों में रोग के कारक हो सकते हैं, तो जीवाणु, विषाणु, कवक और उपरोक्त सभी। तो यहाँ उपरोक्त सभी ये पौधों में रोग के कारक हो सकते हैं। निम्नलिखित में से सफ़ेद हरित क्रांति का संबंध किससे? तो हरित क्रांति दूध, मछली, मुर्गी, गेहूँ, तो गेहूँ का हरित क्रांति से संबंध है। इसी प्रकार श्वेत क्रांति का संबंध किससे? तो दूध से। दूध का उत्पादन बढ़ाना श्वेत क्रांति कहा गया है, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा दूध। खरपतवार है उपयोगी फसल, सब्जी, फल या अनचाहे पौधे। तो कौन से होते हैं? तो अनचाहे पौधों को हम क्या कहते हैं? खरपतवार कहा जाता है। इस प्रकार हम देखें रिक्त स्थान में कि रासायनिक रूप से तैयार पादप पोषक क्या कहलाते हैं? तो उर्वरक कहलाते हैं। वास बुवेलिस खालिस्तान का वैज्ञानिक नाम, तो ये भैंस का वैज्ञानिक नाम है। वर्मी कंपोस्ट में केंचुओं का उपयोग करते हैं। वर्मी कंपोस्ट केंचुओं के उपयोग के द्वारा बनाया जाता है। फिर एक शब्द एक वाक्य वाले उत्तर, जैसे खरीफ की फसल कब काटी जाती है? तो इसका उत्तर होगा अक्टूबर और नवंबर माह में खरीफ की फसल काटी जाती है। दो देसी मधुमक्खियों के नाम, तो एपिस सेरेना इंडिका और एपिस डोर्सेटा, ये देसी मधुमक्खियों के नाम हैं। फसल उत्पादन में वृद्धि के दो उपाय, तो फसल उत्पादन के दौरान हम कौन कौन से उपाय करना चाहिए जिससे ज़्यादा फसल का उत्पादन हो? तो उन्नत बीजों का उपयोग करना और उचित सिंचाई व्यवस्था करना। अगला प्रश्न है मिश्रित फसल के दो लाभ। तो मिश्रित फसल के दो लाभ क्या हो सकते हैं? तो एक ही समय में दो फसलें मिटने का जोखिम कम करना, मतलब एक फसल अगर नष्ट हो जाए तो दूसरी बची रहेगी। और दूसरा, मिट्टी में पोषक तत्वों की स्थिति में सुधार करना। इसी प्रकार हम देखें अगला, पशुपालन किसे कहते हैं? तो पशुओं का आवास, भोजन, स्वास्थ्य, प्रजनन, वैज्ञानिक तरीके उनका देखभाल करना ही पशुपालन कहलाता है। अनाज का भंडारण किस प्रकार से किया जाता है? तो अनाज का भंडारण करते समय हमको कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? तो अच्छी तरह से सुखाना, एक ये करना चाहिए। फिर दूसरा, भंडारण स्थान को कीट मुक्त होना चाहिए। तो इसमें अगला प्रश्न है कार्बनिक खेती किसे कहते हैं? तो कृषि पर आधारित जो प्रश्न परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होनी को यहाँ दिया गया है। फसल चक्र किसे कहा जाता है? तो एक ही खेत में एक के बाद एक अलग अलग फसलें उगाना फसल चक्र कहा जाता है। फिर अंतरा फसलीकरण के 4 लाभ, तो अंतरा फसलीकरण के लाभ लिखना हो तो इसमें भूमि और संसाधनों का बेहतर उपयोग पहला, दूसरा खरपतवार में कमी होना, तीसरा कीटों का कम प्रकोप और चौथा फसलों की कुल उपज में वृद्धि होना। ये अंतरा फसलीकरण के लाभ है। फिर अगला है पशुओं को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो 4 उपाय, समय पर उनका टीकाकरण करना, पशु बाड़े को साफ रखना, बीमार पशुओं को अलग रखना, साफ पानी और भोजन की व्यवस्था करना। तो ये पशुओं को संक्रमण से बचाने के उपाय है। इसी प्रकार हम अगले दूसरे अध्याय, अभी हमने कृषि पर आधारित ज़्यादा प्रश्न देखे, अब अगला देखते हैं। जैसे यहाँ पर है कि भार का एसआई मात्रक क्या है? तो भार का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। भार का एसआई मात्रक होगा न्यूटन। दो वस्तुओं के बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा यदि उनके बीच की दूरी को दुगना कर दिया जाए? तो अगर बीच की दूरी को दुगना करते हैं तो ये जो बल होगा 1/4 रह जाता है। किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 30 न्यूटन है, चंद्रमा पर इसका भार कितना होगा? तो 30 न्यूटन यहाँ पर पृथ्वी पर है और इसका 1/6 हो जाता है। तो 30 में अगर 1/6 का हम गुणा करते हैं तो इससे 6 पंचे 30, तो 5 न्यूटन। तो इसका उत्तर हो जाएगा 5 न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण का नियम किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? तो ये न्यूटन ने किया था। कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। अगला, कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। खाली स्थान अगर रिक्त स्थान आते हैं, वस्तु की स्थिति और आकृति आकार में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा संचित होती है उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। m द्रव्यमान वाली वस्तु और b वेग से गतिशील है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो इसका सूत्र क्या होगा? तो 1/2 mv का वर्ग। ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता, ना ही उसको उत्पन्न किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जा सकता है। इस नियम को क्या कहते हैं? तो ये कहलाता है ऊर्जा संरक्षण का नियम।
गतिज ऊर्जा की परिभाषा, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो निहित ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहा जाता है। इसी प्रकार से कुछ और प्रश्न दिए गए हैं। फिर इसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्नों में देखें, जैसे द्रव्यमान एवं भार में 3 अंतर लिखना। द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है ये हमको लिख लें और याद कर लें। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है, ये नियम याद करना और लिखना और उसका सूत्र लिखना। गुरुत्वीकरण किसे कहा जाता है, तो गुरुत्वीकरण की परिभाषा लिखकर इसका सूत्र लिखना, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी प्रकार हम देखें और कुछ प्रश्नों में, जैसे एक या दो से अधिक परमाणुओं का समूह क्या कहलाता है, तो ये अणु कहलाता है। 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह अणु कहलाएगा। अमोनियम सल्फेट का सूत्र NH4 होल ट्वाइस SO4, ये अमोनियम सल्फेट का सूत्र है। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, तो J.J. थॉमसन ने। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो 281 या 281, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। कुछ रिक्त स्थान देखें, जैसे रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमानों का योगफल अपरिवर्तित होता है, तो ये कौन सा नियम कहलाता है, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। परमाणु के नाभिक में उदासीन कण कौन सा होता है, तो न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन उदासीन कण होता है। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक ऋण आवेश होता है और प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। न्यूट्रॉन पर उदासीन कण होता है। खाली स्थान एक ही तत्व के परमाणु हैं जिनके द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है परंतु परमाणु संख्या समान हो तो उन्हें क्या कहा जाता है, समस्थानिक कहा जाता है। एक शब्द एक वाक्य में देखें, जैसे किसी यौगिक के सभी संगठक परमाणुओं के द्रव्यमान का योग, तो उसका परमाणु द्रव्यमान कहलाएगा। फिर अगला प्रश्न है, संयुक्ता किसे कहते हैं, इसको आप अच्छे से याद कर लें। फिर अगला, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की 3 विशेषताएं, ये हमको याद करना है। फिर अगला, अणु और परमाणु में 3 अंतर लिखना। अगला प्रश्न है, समस्थानिक की परिभाषा लिखिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके अलावा जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए, तो ऐसे कुछ प्रश्नों में, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, तो MgCl2। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो J.J. थॉमसन ने। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है, तो चार्ल्स डार्विन इसके लेखक हैं। खरपतवार के उदाहरण है, तो गोखरू, मोथा, गाजर घास, ये सभी खरपतवार के उदाहरण है। ये सभी हो जाएगा इसमें। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था, तो न्यूटन ने दिया था। कार्य का SI मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। ये पिछले वर्षों में परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, इनको अच्छे से याद कर लें। फिर अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम जो है उसको लिखना है, उसकी परिभाषा याद करना है। और इसको सार्वत्रिक नियम क्यों कहा जाता है, तो सार्वत्रिक नियम कहने का कारण है कि सभी जगह ये एक समान होता है और ये नियम सभी स्थानों पर समान होता है। अगला प्रश्न है, मुक्त पतन क्या है, तो मुक्त पतन क्या होता है ये हमको अच्छे से याद कर लेना है। फिर हम देखें कुछ प्रश्नों में और, जैसे 100 डिग्री तापमान को केल्विन इकाई में परिवर्तित करके क्या लिखा जाता है, तो 100 डिग्री इसको 273 केल्विन, 373 केल्विन, 100 डिग्री में अगर 273 जोड़ा जाएगा तो 373 केल्विन ही इसको कहा जाएगा। पीतल धातु जो है, पीतल के घटक, पीतल धातु कौन कौन सी चीज़ों से मिलकर बनती है, तो ये तांबा और जिंक इससे मिलकर बनती है। 2 कोशिकांगों के नाम लिखिए जिनमें अपना DNA होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया और लवक, इन दोनों में होता है। फिर बल का मात्रक क्या होता है, तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। रबी की 2 फसलों के नाम, तो रबी की 2 फसलों में जैसे गेहूं, चना, सरसों ये है। फिर अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों में देखिए, मिश्रण और यौगिक में अंतर, ये हमको अच्छे से याद कर लेना, मिश्रण और यौगिक में अंतर क्या होता है। फिर हम अगला एक प्रश्न देखें, क्या कारण है कि लोहे की एक छोटी सी कील पानी में डूब जाती है जबकि लोहे का ही बना जहाज पानी में नहीं डूबता, तो ये हमको अच्छे से याद कर लेना है। फिर इसी प्रकार हम देखें 2024 में जो पूछे गए थे वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे बर्फ़ का गलनांक 273.15 केल्विन, तो ये बर्फ़ का गलनांक होगा। फिर हम
H2S अणु में कितने परमाणु? तो H2S में देखें हाइड्रोजन के 2 हैं और सल्फर का 1 है, तो इस प्रकार से कुल 3 परमाणु विद्यमान है। निम्नलिखित में से किस कोशिका को आत्मघाती थैली? तो आत्मघाती थैली किसको कहा जाता है? लाइजोसोम को। फिर वस्तु का चंद्रमा पर भार होता है तो 1/6 गुणित पृथ्वी पर उसका भार। तो 1/6 या 1 उसमें 6 का अगर भाग दे दे तो हम उसका भार ज्ञात कर सकते हैं। चंद्रमा पर भार कितना होगा तो इससे निकल जाएगा। मानवों में ध्वनि की श्रव्यता की आवृत्तियों का औसत परास, तो ये औसत परास कहाँ से होता है? 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होता है। फिर हम कुछ रिक्त स्थान देखें, जैसे जब एक घने जंगल के आच्छादन से सूर्य की किरणें गुजरती है वहाँ हम खालिस्तान प्रभाव को देख सकते हैं। तो टिंडल प्रभाव वहाँ पर हमको दिखाई देता है, टिंडल प्रभाव वहाँ पर दिखाई देता है। फिर अगला है सोडियम क्लोराइड NaCl में धनात्मक सोडियम आयन होता है और ऋणात्मक क्लोराइड आयन होता है। खालिस्तान एक ही तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है तो परमाणु क्रमांक समान होगा तो इनको समस्थानिक कहा जाता है। कोशिका की पैकिंग और प्रेषित इकाई खालिस्तान तो गोल्गी उपकरण कहलाता है। वेग एक खालिस्तान राशि तो सदिश राशि है। ध्वनि की प्रबलता अथवा मृदुता मूलतः उसके खालिस्तान से की जाती तो आयाम से की जाती है। इसी प्रकार सत्य में देखें हम कि एरोसोल एक कोलाइडल विलयन का प्रकार होता है तो ये सत्य है। परमाणु सदैव स्वतंत्र अवस्था में रहता है तो परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते तो ये असत्य हो जाएगा। पुरकिंजन ने 1831 में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया, ये भी असत्य है। गति के द्वितीय नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है तो यहाँ पर यह असत्य है क्योंकि जड़त्व का नियम जो पहला नियम कहलाता है। दीवार पर बल लगाने से शून्य कार्य होता है तो ये भी सत्य है। संकरण का अर्थ अनुवांशिक रूप से 2 असमान पौधों के बीच में क्रॉसिंग करना तो ये सत्य है। इस प्रकार हम सही जोड़ी देखें, जैसे ऊर्ध्वपातन, तो ऊर्ध्वपातन क्या होता है? तो जिसमें ऊर्ध्वपातन में ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन, तो ये ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जे थॉमसन ने क्या किया था? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। यहाँ नंबर भी लिखे हैं इनके कि पहला वाला इसका उत्तर ये है। फिर अगला है पैरेन्काइमा, तो पैरेन्काइमा क्या होता है? तो पतली भित्ति युक्त पैकिंग कोशिकाएं, उनको पैरेन्काइमा कहा जाता है। न्यूटन ने क्या किया था? तो न्यूटन यहाँ उसको इकाई के रूप में दिया है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर या s⁻², kg m s⁻², ये एक न्यूटन कहलाता है। फिर सोनार पराश्रव तरंगे होती है। फिर कटला, तो ये कटला जो है ये मध्य क्षेत्रीय भोजी, तो ये इसकी सही जोड़ी होगी। इस प्रकार हम देखें कुछ महत्वपूर्ण की एक शब्द एक वाक्य वाले उत्तर। तो 473 केल्विन तापमान को सेल्सियस में, तो 473 तो हमको क्या करना है? जब भी उसको सेल्सियस में बदलना हो केल्विन को तो 273 उसमें से घटाना है। तो 473 में से 273 घटाएंगे तो 200 डिग्री सेल्सियस। आयोडीन और अल्कोहल के विलयन में या टिंचर आयोडीन के विलयन में विलेय और विलायक क्या है? तो आयोडीन और अल्कोहल का विलयन जब ये टिंचर आयोडीन बनाते तो उसमें विलेय होता है आयोडीन और विलायक होता है अल्कोहल। चांदी का प्रतीक क्या होता है? तो Ag होता है। जड़त्व को परिभाषित करना तो अवस्था परिवर्तन का विरोध करना ही जड़त्व कहलाता है। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होगा? यदि m द्रव्यमान और v उसकी गतिशील वस्तु की गति है तो k बराबर 1/2 mv का वर्ग। फिर इसके अलावा जैसे रासायनिक परिवर्तन के 2 उदाहरण ये हमको याद होना चाहिए। कोलाइडल के 2 प्रमुख गुणधर्म, ये हम परीक्षा में अच्छे से याद रहे। फिर इसके अलावा जैसे कुछ प्रश्न की निम्नलिखित का सूत्र, एल्युमिनियम क्लोराइड का सूत्र, ऑक्साइड का सूत्र लिखना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र। यहाँ दिया है CaCO3 तो इनका नाम लिखना ही होगी KMnO3, तो जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है ये KNO3 तो पोटेशियम नाइट्रेट कहलाएगा ये। फिर पैरेन्काइमा कोलेनकाइमा में अंतर। अगला औसत चाल किसे कहते हैं? ये अच्छे से याद कर लें। फिर इसके बाद पिन या कील नुकीली क्यों बनाई जाती है? इसको याद कर लें कि जब उसको ठोकते हैं तो हम आसानी से, जो नुकीली होती है वो आसानी से ठुक जाती है। फिर एक लैंप 1000
जूल विद्युत ऊर्जा 10 सेकंड में व्यय करता है, तो इसकी शक्ति कितनी होगी? तो यहाँ शक्ति ज्ञात करना है। फिर अगला प्रश्न देखें हम, खाद और उर्वरक में अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर खरपतवार किसे कहते हैं, उसके कुछ उदाहरण। यहाँ एक चार्ट इस प्रकार का अगर दिया रहे कि द्रव कौन सी अवस्था में बदले, तो यहाँ अवस्था परिवर्तन के नाम लिखना है। इसके अलावा कुछ और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों में देखें तो जैसे गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है, ये हमको याद रहना चाहिए। फ्लोएम जाइलम में अंतर क्या होता है। हृदय पेशी का सचित्र वर्णन करना, ये कीजिए। औसत वेग किसे कहा जाता है, ये। और विस्थापन और दूरी में अंतर। ठोस का, इसी प्रकार वस्तुनिष्ठ इस प्रश्न में ठोस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो ठोस का द्रव में परिवर्तन पिघलना कहलाएगा। 250 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी, तो गैस के रूप में होगा। सोडियम की संयोजकता कितनी होती है, तो 1 होती है। तो कुछ प्रश्न जैसे कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने की थी। बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन होता है। फिर अगला प्रश्न देखें हम, आर्किमिडीज का सिद्धांत लिखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। फिर समस्थानिक के कोई 3 अनुप्रयोग लिखिए। तो ये प्रश्न है, इनको आप अच्छे से याद कर लें।